हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इक्वल टू 210 मीटर। एक सर्किल बना लेते हैं और इसका रेडियस है 210 मीटर एंड कंप्लीट्स हाफ राउंड एंड रीचेज टू पॉइंट बी। ए से स्टार्ट किया और ये बी जो है यहाँ पर पहुँच गया, हाफ राउंड कंप्लीट किया, इधर से चलते हुए यहाँ पर पहुँच गया। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट वो निकालना है। शुरू में डिस्टेंस बोला डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली इसका कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट का मॉड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड नहीं कहते, डायरेक्शन भी देते हैं। ये हमारा डिस्टेंस है, एक्चुअल जो पाथ है वो डिस्टेंस है, और फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एकदम शॉर्टकट, एकदम एरियल रूट जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस कितना है, ये कितना हो गया, ये हो गया पाई आर, टोटल होता है 2 पाई आर, उसका आधा है पाई आर, और ये है 2 आर। आर खत्म तो आया पाई बाई 2, और पाई का वैल्यू होता है 3.14, इसको 2 से डिवाइड किए 1.57, ये आपका आंसर है 1.57। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल moves from a point A to point B along the circumference of a circle of radius r. स्टार्ट किया यहाँ से, ये सेंटर है, सेंटर यहाँ से स्टार्ट किया A से और B तक गया, और AB आर्क जो है, द आर्क AB सबटेंस एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये क्वार्टर चला है, एक क्वार्टर चला है। ये बी तक पहुंच गया, ये एंगल 90 डिग्री है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, पिछला क्वेश्चन की तरह ही डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा ये है एक्चुअल पाथ, ए से बी तक गया, ये डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बी टू ए, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो दिख रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा, टोटल है 2 पाई आर, एक क्वार्टर है, तो 2 पाई आर का 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर बाई 2 आया, पाई आर बाई 2। और ये डिस्प्लेसमेंट ए कितना है, ए आर है, ये आर है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। ये हाइपोटेन्यूज है जो स्क्वायर रूट बाई 2 आर हो गया, ए आर खत्म, और जो आपका आया पाई डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट बाई 2, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग द सर्कमफेरेंस of a circle of radius r, the arc AB subtends angle theta is equal to 45 डिग्री। एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसा है, लेकिन लास्ट टाइम आर्क जो है वो 90 डिग्री बना रहा था, अब 45 डिग्री बना रहा है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं और कुछ यहाँ तक पहुँचता है, ये है, ये बी है, ये आर है, ये आर है, ये एंगल कितना है, थीटा 45 डिग्री। The ratio of the distance to displacement traversed by the particle is, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का रेशियो हमें बताना है। डिस्टेंस कौन है, ये है हमारा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कौन है, डिस्प्लेसमेंट है ए वेक्टर हमारा।
ये ठीक से बना नहीं। ये हमारा ए बी जो है सो डिस्प्लेसमेंट है, और ये आर्क ए बी जो है वो हमारा डिस्टेंस है। तो आर्क ए बी कितना होता है हमें पता है फार्मूला, थीटा इजकल टू एल बाई आर। ये थीटा जो है सो ये एल होगा, आर्क एल हो गया, और ये रेडियस आर। ये थीटा जो है सो वो होना चाहिए रेडियन में, ये डिग्री में नहीं चलेगा। तो यहाँ से हमें आर्क लेंथ जो है एल वो थीटा आर पता चल गया, थीटा आर। और ए बी कितना है ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें ए बी? ऐसा करते हैं, ए और बी दोनों पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आर जीरो है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये ओरिजिन है हमारा जीरो जीरो है, ये आर जीरो हो गया, और ये कितना हो गया, यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इसका कोऑर्डिनेट बी का। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो 90 डिग्री। ये आर है तो ये कितना हो गया आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा। वही इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में पता चल गया। दोनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में पता है तो उसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। उसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आर माइनस आर कॉस थीटा और 0 माइनस आर साइन थीटा। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। थीटा यहाँ पर रेडियन में होना चाहिए, तो थीटा कितना है 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4 रेडियन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके फिर आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और माइनस 2 ए बी, ए की जगह आर है, बी की जगह आर कॉस थीटा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, इतना आया पाई बाय 4 आर। ये कितना हो गया, ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस 40 थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री लिखते हैं, पाई बाय 4r। यहाँ से क्या बाहर आ गया 2r स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, 1 बाय स्क्वायर रूट बाय 2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू रखती है, पाई r बाय 4। ये कितना है, ये देखिए स्क्वायर रूट बाय 2 आर, और इसके यहाँ पर स्क्वायर रूट ओवर के अंदर में ए वाला नंबर है, स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। आर खत्म हो गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर है ये कितना हो गया पाई बाय 4 स्क्वायर रूट ओवर 2, और इधर हो गया स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। यहीं से ले आए, इसको हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं। पाई बाय 4, ये 2 को अंदर ही ले जाते हैं, ये 2 माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2, तो हो गया पाई होल डिवाइडेड बाय 4 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2। ये आपका आंसर है पाई बाय 4 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आपका। इसका ऑप्शन सब सही नहीं है, इसका ऑप्शन में ये प्लस होना चाहिए और एक ठो ये माइनस होना चाहिए ऐसे, वरना ये दोनों सही सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गया, ऐसे देना चाहिए था। एनीवे, तो ये था क्वेश्चन कि यदि कोई भी पार्टिकल जो है वो मूव करता है 45 डिग्री से तो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो होता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी वही वैसे ही है कि कोई पार्टिकल स्टार्ट किया एक कोई पॉइंट ए से और वो गया बी पॉइंट पर और अब एंगल बनाया जो है सो थीटा है, एंगल थीटा है, और थीटा को कोई वैल्यू नहीं दिया, सिंपली थीटा लिख दिया, और उसके बाद में रेशियो बताना है और डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अभी तक हम डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे,
ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से, और एक्सट्रीम सिचुएशन में वो बराबर हो जाएगा। डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताना है। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताना है। डिस्टेंस डी बाय एस बताना है, ये एक से कम रहेगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कौन है, वो तो ये है डिस्टेंस, और ये कितना है, ये आर्क है, तो आर्क लेंथ होता है थीटा जो रेडियन में होना चाहिए, और इसका रेडियस, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये थीटा और आर हो गया। डिस्टेंस कितना है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा यदि हमें इसका कोऑर्डिनेट पता हो। तो इसका कोऑर्डिनेट r0 कह सकते हैं यदि ये हमारा ओरिजिन है, और इधर हम x एक्सिस ले लेते हैं, और ये हमारा y एक्सिस हो जाए। तो इसका r0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा और r sin थीटा। x कोऑर्डिनेट r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट r sin थीटा। क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल है, ये r है, यहाँ पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला नंबर जो दिख रहा है एडजेसेंट टू एंगल, वो हमेशा उसका cos थीटा होता है, r cos थीटा, और ये वाला जो दिख रहा है इसका परपेंडिकुलर, वो r sin थीटा होता है, और इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया r cos थीटा, r sin थीटा। तो अब डिस्टेंस AB कितना होगा, ये है AB जो डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस वो निकालना है, और उसको हम निकाल सकते हैं यदि दोनों का कोऑर्डिनेट पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर r माइनस r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये y कोऑर्डिनेट 0 और वहाँ पर है r sin थीटा बाय r थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये r स्क्वायर हो गया, ये r cos स्क्वायर थीटा और r sin स्क्वायर थीटा, ये भी r स्क्वायर हो गया, और बचा यहाँ पर -2ab टर्म, -2a की जगह r, b की जगह r अगेन, तो r स्क्वायर, और थीटा की जगह पर cos थीटा, ए बी में यहाँ पर पूरा cos थीटा भी होगा। बस हो गया तीन टर्म इसमें था, एक 4 टर्म ये था, लेकिन ये चौथा टर्म इसका सेकेंड टर्म के साथ में मिलके ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया r स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये 2r स्क्वायर हो गया माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, और ये हो गया r थीटा। 2r स्क्वायर कॉमन कर लिया तो कितना आया, 1 माइनस cos थीटा, ये सब का सब स्क्वायर रूट के अंदर में, नीचे r थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा जो है इसका फार्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा जो है इसका फार्मूला होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे में जो है r थीटा। 2 to 4 तो स्क्वायर रूट के बाहर चला गया, 2 हो गया, ये भी स्क्वायर रूट के बाहर चला गया, इतना हो गया, और sin स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है वो भी स्क्वायर रूट के बाहर जाके sin थीटा बाई 2 हो गया, नीचे हो गया r थीटा, ये r कैंसिल हो गया, ऊपर में हो गया sin थीटा बाई 2, ये 2 को नीचे ले आते हैं, थीटा के नीचे आ जाएगा sin थीटा बाई 2, ये आपका हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब देखिए यदि थीटा बहुत छोटा हो, लिमिटिंग केस d बाई एस, थीटा टेंस टू 0, बहुत छोटा है, तो ये रेशियो कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 2 बाय थीटा बाई 2, ये हो गया 1। तो जब थीटा 0 है तब ये रेशियो 1 है। थीटा 0 का क्या मतलब है, थीटा 0 का मतलब है यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों ही 1 हो गया, दोनों ही सेम हो गया, एक ऐसे हो गया सम। हाँ वो दोनों तो सेम होना ही है ना। मान लीजिए यहाँ पर जस्ट 1 सेंटीमीटर ये चला, तो ये आर्क वाला लेंथ
या फिर ए जो परपेंडिकुलर लेंथ देंगे वो दोनों सेम होगा, तो ये सही है। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये यहाँ से चलना शुरू किया और बहुत थोड़ा चला है, बहुत थोड़ा चला, तो ये डिस्टेंस या फिर ए वाला जो डिस्टेंस दिख रहे हैं वो दोनों तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि जितना छोटा होगा ये बहुत क्लोज आते जा रहा है। अब जैसे जैसे दूर जाएगा तो देखिए ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, यहाँ से नज़दीक आया और नज़दीक आया और नज़दीक आया, तो ये दोनों जो है सो बढ़ता सेम होता चला जाता है। तो थीटा जब टेंस टू 0 होता है तो डी और एस दोनों सेम हो जाएगा, और इसलिए ए रेशियो 1 है, तो ये सही है, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर साइन वाला। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ओ, इट फर्स्ट मूव्स 50 मीटर ईस्ट एंड देन 25 मीटर वेस्ट। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है। हाँ, तो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ऊपर में नॉर्थ और इधर हमारा ईस्ट है, तो इधर वेस्ट हो गया और इधर साउथ हो गया। अब हम यहाँ पर जो चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए हमारा है, इधर हमारा ईस्ट हो गया, इधर हमारा नॉर्थ हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया कोई पॉइंट ओ से, इट फर्स्ट मूव 50 मीटर ईस्ट, यहाँ तक आ गया, यहाँ से आके पहुँच गया यहाँ पर ए पर, इसका नाम ये दे देते हैं। एंड देन 25 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ में ऊपर तरफ 25 मीटर, ये 50 है तो 25 उसका आधा तक दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, ये 25 मीटर, ये 50 मीटर। उसके बाद देन 100 मीटर वेस्ट, ये 50 है, ये 50 है यहाँ पर, तो ये 100 मीटर कुछ ऐसे इधर आया, ये हो गया 50, ये हो गया 50 मीटर, टोटल 100 मीटर। और फिर वहाँ से फाइनली 25 मीटर साउथ, साउथ मतलब नीचे, यहाँ पर आ गया 25 मीटर। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन इज हाउ मच। तो यहाँ पर जो है सो रेशियो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, सो d डिवाइडेड बाय s। ये कितना है d, देखिए पहले डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस ओ है जो हम अलोंग द पाथ चलते हैं, यहाँ से शुरू किया ओ ए आया, ए यहाँ से गए बी तक आए, बी से सी तक आए, सी से डी तक आए, तो पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया हमारा ओ ए बी सी डी। और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल है डी, डी ओ, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और ए वाला जो रास्ता दिख रहा है टोटल इधर जो ब्लैक में हम बना रहे हैं अभी, ये हमारा डिस्टेंस है। तो डी ओ डिस्प्लेसमेंट कितना है ये देख सकते हैं यहाँ पर, सिंपली दिख रहा है 50 मीटर है। और ये ओ ए बी सी डी इधर ऐड करते चले जाएंगे, 50 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 25, कितना आया, न्यूमरेटर में 50 और नीचे कितना हो गया 50 50 100 100 200, सो आया 1/4, मतलब 0.25, ये आपका आंसर है। चेक पॉइंट क्या है इसके लिए, चेक पॉइंट यही है कि हमेशा याद रखिए ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। तो यहाँ पर रेशियो है d/s, ये हमेशा d/s का जो वैल्यू है वो 1 से कम रहेगा, यदि 1 से ज़्यादा आ गया तो आप सोच लीजिए आपने कुछ गड़बड़ किया है। ओके, तो ये था क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।